दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्रालय ने लीव को लेके एक बड़ा आदेश पारित किया। 27/7 को पारित अपने आदेश में क्लियरली बोला है कि 1 अगस्त के बाद में सारे मैनुअल प्रोसेसिंग जो लीव अप्लाई करने के थे सभी बंद कर दिए गए हैं और 1 अगस्त के बाद में HRMS मॉड्यूल के अंदर लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन के थ्रू ही आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये छुट्टियों का आवेदन होगा कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। कैसे छुट्टी पास होगी, कैसे छुट्टी अप्लाई होगी, कैसे रिजेक्ट होगी, बात करते हैं डिटेल से। दोस्तों, रेलवे के 1 अगस्त के बाद ऑफलाइन छुट्टी के आवेदन पर रोक लगा दी है। इसके लिए क्रिश ने एक HRMS लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल जिसका वर्जन 1.0 1 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है, जो कि अपने HRMS एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया गया है। ऑनलाइन लीव अप्लाई करने के लिए आपको HRMS लॉगिन करना होगा और इसके लिए आपको पहले से ही वेबसाइट का पता होगा HRMS इंडियन रेल गवर्नमेंट.in। उसको लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी प्रोवाइडेड है। HRMS एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया है लीव मैनेजमेंट का, जो ऊपर से चौथा नंबर का ऑप्शन होगा। आप इसके अंदर आपको जाना होगा। इस ऑप्शन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट एम्प्लॉय के लिए है, एक पार्ट ऑफिस यूज के लिए। एम्प्लॉय के लिए भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं ऑफिस यूज के लिए टोटल 6 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है न्यू लीव एप्लीकेशन। न्यू लीव एप्लीकेशन, इस ऑप्शन का उपयोग फ्रेश लीव क्रिएटिंग करने के लिए होगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारा बायोडाटा आएगा, जिसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमें समस्या है तो हमारे डीलिंग क्लर्क से इसको हम चेंज करवा सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन और होंगे। माई पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल, मेरा आज तक कितनी लीव डिटेल 5 छुट्टियाँ पास करवाई हैं उसका सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। आपके फॉरकमिंग हॉलीडे जो अभी रिलीज हो जाएगा उसमें आपको अपने हॉलीडेज़ का पता चल जाएगा। आपका लीव कितना बैलेंस है और अंडर अप्रूवल कितने लीव आपके हैं, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसके अलावा मेरा दूसरा ऑप्शन होगा माई लीव बैलेंस, मेरे पास कितनी लीव बैलेंस में है। उसमें ये डाटा LAP और हाफ LAP का जो दिया है, ये डाटा आपके आई पास से लिया गया है, जो कि 31 जुलाई तक अपडेटेड था। इसमें आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से बात करके इसको चेंज करवा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद माई लीव एप्लीकेशन, मेरी कितनी एप्लीकेशन मैंने आज अप्लाई करके रखी है, मेरा पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मेरा लीव का रिकॉर्ड मिल जाएगा, हॉलीडे कैलेंडर मिल जाएगा, जो अभी अपडेट नहीं है जल्दी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लीव एप्लीकेशन के बारे में, कैसे हमें छुट्टी अप्लाई करना है। इसके लिए मेरे को इसमें सेलेक्ट करने के बाद मुझे नेचर ऑफ लीव डालना होगा। मेरे पास बहुत सारी टाइप्स की लीव है, कैजुअल लीव है, रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे लीव है, LAP है, मेडिकल लीव है। इन सब में से कोई भी मेरे को एक लीव सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने CL और रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे यहाँ अप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के टाइम मुझे यहाँ मैनुअली एंट्री करना होगा कि मेरे पास कितना CL या RS मेरा बैलेंस है। उसके बाद वो एक पॉपअप आएगा जो हमें वेरीफाई करना होगा। अलावा यदि मैं यहाँ पे LAP अपडेट करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी जो LAP मेरे सिस्टम में मेरे आई पास में अपडेट करती है वो यहाँ शो करेगा। उसके बाद मुझे फ्रॉम और टू का किस तारीख से किस तारीख तक के लिए चाहिए, उस तारीख को फर्स्ट हाफ से चाहिए, सेकेंड हाफ से चाहिए, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मेरा ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि मैंने 2 दिन का छुट्टी अप्लाई किया। इसके साथ मैं अनदर लीव भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं LAP के साथ में मुझे यदि मेडिकल लेना हो, यदि मेरे को CL के साथ में रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे लेना हो। इस प्रकार मैं टोटल 3 फॉर्म एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। 3 फॉर्म से ज़्यादा मुझे परमिट नहीं होगा। यदि मेरा कोई फॉर्म गलत है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद
मुझे हेडक्वार्टर लीव चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मेरा हेडक्वार्टर फिक्स होता है, उसके बाहर मैं जा रहा हूँ तो मुझे हेडक्वार्टर लीव लेना ज़रूरी होता है। और यदि मैं हेडक्वार्टर के अंदर ही रह के छुट्टी अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको नो कर दूँगा। यदि हेडक्वार्टर लीव मुझे चाहिए, उसके अंदर हेडक्वार्टर लीव के अंदर दो ऑप्शन है कि आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर जा रहे हैं। यदि इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको उसको बाहर का सारा डिटेल डालना होगा। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो कितने दिन के लिए हेडक्वार्टर लीव आपको चाहिए, वो सारी डिटेल आपको देनी होगी। आपका लीव का ग्राउंड आपको देना है कि आप क्यों छुट्टी चाहिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप छुट्टी के टाइम आपका एड्रेस क्या रहेगा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर से बाहर जा रहे हैं तो आपको एक दूसरा एड्रेस ज़रूर अपडेट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली आपको इंडिया से बाहर जाने के टाइम देना होता है, या फिर आप कभी मेडिकल छुट्टी ले रहे हैं तो आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देना होगा। इसके अलावा आपको मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव जब ले रहे हैं तब आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी है। इसके बाद में आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड किसको करना, आपके सैंक्शन ऑफिसर कौन है, उनका आप जैसे ही नाम डालेंगे तो नीचे सर्च आएगा और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका जो LAP और LHAP है वो आपका 31 जुलाई 2023 को जो आई पास में अपडेटेड था वही यहाँ पे दिखाई देगा। आपको इसमें कोई भी शिकवा शिकायत है आप अपने डीलिंग कलर के साथ बात करके इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। वहीं CL और RH जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तब आपको मैनुअली अपडेट करनी है। बार बार अपडेट नहीं करनी, एक बार अपडेट करनी है, उसके बाद ऑटो अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करते ही आपकी लीव बैलेंस में से जितनी छुट्टी आप अप्लाई किए हैं सेम टाइम डिडक्ट हो जाएंगी। वो जब तक डिडक्ट रहेंगे तब तक आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाता। यदि रिजेक्ट हो जाता है तो वो ऑटो ऐड हो जाएंगी और यदि छुट्टी पास हो जाती है तो ऑलरेडी कंज्यूम हो जाएंगी। लेकिन आप उतने नंबर पे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ यदि मैं दो टाइप का छुट्टी अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने CL अप्लाई किया 1 दिन का और मैंने दूसरा अप्लाई किया, तो उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है क्लिक हेयर टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ इंटरव्यूइंग पीरियड। यानी आपकी दो छुट्टियों के बीच में जो टाइम आ रहा है उसकी डिटेल आपको देनी है। उसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि नेशनल हॉलीडे है या वीकली ऑफ है, वो दोनों आपको यहाँ अपडेट करनी है। नॉर्मली हम वीकली ऑफ की छुट्टी नहीं लेते CL में, तो वो यहाँ अपडेट भी करना होगा। अब सैंपल की बात करें तो मैंने 10 तारीख और 11 तारीख का CL अप्लाई किया, 12 और 13 का सैटरडे संडे है, 14 तारीख का मैंने रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे शिफ्ट किया। तो मैं इसको जैसे फॉर्म को अप्लाई करूँगा तो 12 तारीख का और 13 तारीख का मुझे डिटेल देना होगा कि मेरा वीकली ऑफ है या हॉलीडे है, वो मुझे अपडेट करवाना होगा यहाँ पे। तो ये डाटा यहाँ अपडेट हो जाएगा कि 12 और 13 तारीख का आपका ऑफ है और आपने 10 और 11 का CL अप्लाई किया है और 14 तारीख का आपने रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे अप्लाई किया है। अब आपने छुट्टी तो अप्लाई कर दी, उसके बाद क्या हुआ, छुट्टी पास हुई या कहीं होल्ड है या रिजेक्ट हो गई, वो सब चेक करने के लिए आपको माई लीव एप्लीकेशन ऑप्शन में जाना होगा। उसमें आपने कौन सी टाइप की लीव लगाई है या आपने बहुत ज़्यादा टाइप की लीव एक साथ अप्लाई करे हैं तो ऑल लीव करके कौन सा टाइम लीव का स्टेटस क्या था पेंडिंग, कौन सा चेक करना है या फिर सारे चेक करने हैं, वो करके हम फाइंड कर देंगे। उसके बाद हमारी जितनी एंट्रीज़ हैं वो यहाँ नीचे दिखने लग जाएंगी। आपकी टोटल एंट्री में लीव हर एप्लीकेशन अलग अलग आईडी से जनरेट होती है, तो आपने कब अप्लाई किया, कौन सी टाइप की लीव अप्लाई की, हेडक्वार्टर अप्लाई किया, सारा फॉर्म को डिटेल दिखेगा और आगे आपको दिखेगा कि लीव अपील में है या सेंक्शन हो गई है। ये आप स्टेटस यहाँ अपना देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई लीव सेंक्शन हो गई उस लेकिन आपको ये विड्रॉ करनी है या फिर आपको कैंसिल करनी है, जो लीव आपकी सेंक्शन नहीं हुई है उसमें आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और जो लीव ऑलरेडी सेंक्शन हो चुकी है उसके लिए आप विड्रॉ कर नहीं सकते, उसको आप सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं। अब कैसे करता है विड्रॉ और कैसे करता है कैंसिल, आइए देखते हैं। जो एप्लीकेशन मेरी अपील में है वो मैं इसको विड्रॉ करूँगा तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। विड्रॉ पे क्लिक करते हैं मेरे पास पॉपअप आ
आर यू श्योर यू वांट विड्रॉ दिस एप्लीकेशन, मैं यस करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन वहाँ से विड्रॉ हो जाएगी। और जो लीव मेरी ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है उसको यदि मुझे किसी कारण से कैंसिल करना है या फिर मुझे पार्शियली कैंसिल करना है, तो उसके लिए मैं जैसे ही कैंसिल बटन प्रेस करूँगा मेरे सामने नई विंडो आ जाएगी। मुझे इसमें कैंसिल का टाइप लिखना है, कैंसिल का फ्रॉम और टू लिखना है कि कितना मुझे कैंसिल करवाना है। यदि मैंने 2 फॉर्म रखे हैं तो CL में से कितना कैंसिल करना है या RH में से कितना कैंसिल करना है। फिर मुझे रीज़न देना है कैंसिल के लिए, और कैंसिल करने के बाद मुझे फिर से फॉरवर्ड करना होगा। फॉरवर्डिंग अथॉरिटी का नाम अप्लाई करूँगा और उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। उसके बाद यदि मैं दोबारा मेरा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे स्टेटस में पार्शियली कैंसिल अप्लाइड लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी मैंने उसको दोबारा अप्लाई किया है, वो पार्शियली किया है। कंप्लीट में से मैंने कैंसिल कर दिया था और पार्शियली अप्लाई किया है। अभी बात करते हैं ऑफिस यूज के लिए। यदि आप ऑफिस, आपके नीचे कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसका आपको छुट्टी अप्लाई सेंक्शन करना है या देखना है किसने अप्लाई किया, तो वो आप ऑफिस यूज में जाएंगे, लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विथ मी ऑप्शन में। आपके पास ब्रैकेट में जब ये यहाँ 0 आ रहा है वहाँ दिखाएगा कि 1 2 3 कितनी एप्लीकेशन आपके अकाउंट में पेंडिंग है। उसके अलावा आप किसी स्टाफ का लीव रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। किसी स्टाफ का इनिशियल बैलेंस को भी आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे किसी का पेरेंटल लीव अपडेट करना है तो आप पर्टिकुलर स्टाफ के नाम से एंट्री करके उसके आगे अपडेट करके उसको वेटिंग के लिए भेज सकते हैं। उसके अनदर लीव को उस यूजर ने यदि मैनुअली लीव अप्लाई किया था उसको ऑनलाइन आप एंट्री करवा सकते हैं, उसका बैलेंस चेंज करवा सकते हैं। अब इस ऑप्शन के अंदर हम जब जाएंगे, मुझे कैसे करना है, तो इस ऑप्शन में मेरे को कंप्लीट डिटेल मिलेगी। उसमें उसका आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सब कुछ। इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है एक्शन। एक्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करते हैं मेरे सामने एक विंडो पूरी कंप्लीट खुल जाएगी जिसके अंदर उसका लीव का मोड क्या था, नेचर ऑफ लीव, कितने दिन के लिए, उसका इनिशियल अप्लाई, उसने कितना, जैसे CL में मैंने मैनुअली अप्लाई किया था 6, तो सब मैं चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक्शन में मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे। या तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, यानी मुझे इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा, मुझे इसकी लीव में कोई ऑब्जेक्शन है, तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। या फिर मैं इसको सेंक्शन कर सकता हूँ, या मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। सेंक्शन और रिजेक्ट में मुझे रिमार्क देना होगा। उसके साथ मुझे इसका यदि इनिशियल जो इन्होंने अपडेट किया है CL, उस पर यदि मेरे को डाउट है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। CL और RH के संदर्भ में मैं जब भी इसको सेंक्शन करने जाऊंगा तो मुझे इसका एक बार वेरीफाई करना होगा CL कि इसके CL जो इसने रखी हैं वो CL क्या सही है, तो इनिशियल बैलेंस वेरीफाइड कर दूंगा। यदि CL इसकी सही नहीं है तो मैं इसके लिए CL इनिशियल में रॉन्ग करके और मुझे खुद को इसमें अपडेट करना होगा। मैंने इसमें रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया और नीचे मुझे मैनुअल एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है कि इसने 6 लीव अप्लाई किए लेकिन इसके पास 5 ही अवेलेबल है। उसके बाद मुझे रिमार्क देना होगा और सबमिट करना होगा, तो इसका लीव बैलेंस अपडेट हो जाएगा। इस मॉडल की यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो रेलवे ने मेरे लिए बहुत सारे फ़ायदे किए। मैं कहीं पे भी रह के छुट्टी अप्लाई कर सकता हूं, मुझे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं सेंक्शन अथॉरिटी में हूं तो मैं कहीं पे भी बैठ के आपका छुट्टी सेंक्शन कर सकता हूं। ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होगी, कन्वेंट होगी और ट्रांसपेरेंट भी होगी, जो आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इस मॉड्यूल में आपको जो भी ऑप्शन को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।